शुभ संध्या बच्चों। आज आप लोग को प्रतिदिन की तरह फिर 10वीं वर्ग पद्य पाठ आज कुमार नारायण द्वारा लिखित जो कविता है एक वृक्ष की हत्या, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए, कविता से पहले हम लोग शुरू करते हैं कुमार नारायण के बारे में। कुमार नारायण की जहाँ तक परिचय की बात है, इसमें खास तौर पर नहीं चर्चा किया गया है, इनके माता पिता का जिक्र नहीं है। कुमार नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कुमार नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगले दिन भी बताए थे ना, अगले टॉपिक में, लखनऊ क्या है उत्तर प्रदेश का? राजधानी। क्या है? राजधानी है ना, उस शहर में ही पैदा हुए। आइए, उनकी कुछ प्रमुख रचना है, देखते हैं उनकी रचना के बारे में। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। इन दिनों, ये देखिए, इन दिनों जो है, या इन दिनों इसी से एक वृक्ष की हत्या के बारे में लिखी गई है। यह एक वृक्ष की हत्या इन दिनों से लिया गया है ना। आपका ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता से ली गई है? इन दिनों ऑप्शन रहेगा, इन दिनों में बच्चों टिक मार देना है ना। चलिए, उसमें है आत्मजयी, यह प्रबंध काव्य है। उसके बाद है आकारों के आसपास यह कहानी है। उन्होंने कविता, संग्रह, प्रबंध काव्य, कहानी कम लिखे, लेकिन एकदम बिल्कुल साफ सुथरा लिखे, कहीं ओल झोल उसमें नजर नहीं आता है। मेरे साक्षात्कार, ये भी उन्होंने लिखा। उनको पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया। पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, और कुमार आसन पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार सम्मान में दिया गया, कबीर सम्मान, व्यास सम्मान और लोहिया सम्मान है ना। देखिए, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान। कितना सम्मान दिया गया? 3 सम्मान दिया गया। कौन कौन दिया गया? व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान दिया गया। आपको पुरस्कार कितना मिला? 2। कितना पुरस्कार मिला? 2। साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक प्रेमचंद पुरस्कार है ना, इतना मिला। अब देखते हैं यह जो इन दिनों लिखा गया है कविता, वो क्या बताता है? एक वृक्ष की हत्या। वृक्ष क्या है? ये जो कविता लिखी गई है ना, वो कविता आपको वृक्ष यानी कि कुमार नारायण के घर के आगे छोटा सा बाउंड्री होता है ना, वो गेट होता है, गेट के पास ही वो पेड़ लगा हुआ था। पेड़ कैसा था? पुराना था। कैसा था? पुराना था। अब आप ही बताइए, गेट पर कौन होता है? चौकीदार। कौन होता है? चौकीदार होता है। चौकीदार को कहीं कुर्सी मिलती है क्या? हाँ, वो ऐसे तना हुआ सीधा खड़ा रहता है, कोई अंदर नहीं आए। बस वो पेड़ है ना, जहां था लगा हुआ, वो लग रहा था कि घर का चौकीदार है। लेखक वहां नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वह पेड़ उनको कटा हुआ दिखाई देता है। वह पेड़ उनको वहां पर नहीं मिलता है। पेड़ को क्यों काट दिया? क्योंकि पेड़ पुराना हो गया, तभी ना काटेगा। या घर बनाने में कोई परेशानी होगी तब काटा जाएगा, लेकिन यह पेड़ पुराना था। ठीक है, यह पेड़ कैसा था? पुराना था। टहनी जहां तहां सूख गई थी, कुछ ऐसी टहनियां थी जिसमें हरे हरी पत्तियां
लगी हुई थी, कुछ फूल फल भी आ जाती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब जब टहनी सूखना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि पेड़ क्या हो रहा है, पुराना हो रहा है। कभी कभी नए नए वृक्षों में भी टहनियां सूखनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो पुराना हो गया, नहीं, उसमें कोई रोग लग गया है ना। तो आइए इसमें देखिए क्या है कि कवि के द्वारा तुरंत काटे गए एक वृक्ष जो उनके घर के दरवाजे पर है, काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर व्यथा को अभिलेख करती है। क्या क्या? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। कवि कहते हैं कि पेड़ काटना इतनी सहज बात नहीं है। आप एक पेड़ को काटते हैं, एक पेड़ के काटने से पहले आपको 10 पेड़ लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पर्यावरण को बचाता है, मनुष्य को बचाता है कि नहीं? हाँ, ये भी तो एक नारा लगा है ना, जल जीवन और हरियाली, है ना, जल जीवन और हरियाली। अरे भाई, हम हैं किसके सहारे? पेड़ के सहारे हैं, और पेड़ को बचाएंगे नहीं तो फिर वही पेड़ मेरा जीवन भी दे रहा है और वही पेड़ जल भी दे रहा है। देखो ना, जहां पेड़ नहीं है वहां वर्षा नहीं हो रही है, राजस्थान वहां बारिश नहीं हो रही है। हम कहते हैं कि आपको मेघालय में बहुत वर्षा होती है, चेरापूंजी असम, है ना, वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि उधर गाछ है, इतना पेड़ है ना, इतना है कि जंगल भरपूर भरा हुआ है। तो जंगल है तो क्या करेगा? वर्षा तो होगा ही होगा, अधिक से अधिक ऑक्सीजन भी देता है, पर्यावरण भी साफ एवं स्वच्छ रहता है कि नहीं? अच्छा, पेड़ पौधे रहता है तो देखने में भी आबो हवा, पर्यावरण, वो स्थान सब चेंज हो जाता है, बदल जाता है। आप देखे होंगे ना अपने गांव में पहले क्या थी, अब पेड़ लगा तो अब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुमार नारायण की कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। कहां से लिया गया? इन दिनों से लिया गया। ये कविता आप देखे होंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल में पढ़े होंगे, पर्यावरण से संबंधित, कि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई एक नेता आया था, उसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? उसके नेता कौन थे? प्रणेता याद कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आप प्रभात कीजिए, हम बताएंगे। गलत, जयप्रकाश नहीं है, जयप्रकाश तो ताड़ी वाला में, शिक्षा वाला तो इनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, है ना, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय क्या है? संयम है, परिष्कार है और सुथरापन यानी साफ सुथरापन है। यदि आपको पर्यावरण से जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आपको निकालिए मेधा पाटेकर ने क्या किया। मेधा पाटेकर ने क्या किया? कौन सा नेता था वो? अगर इसका निकल जाता है हल तो वो भी निकल जाएगा कि उसका प्रणेता कौन था। चिपको आंदोलन नहीं, अभी आप लोग भूल रहे हैं, सीधे याद कीजिए, हम बताते हैं आपको, वर्ग के अंत में बता देंगे, क्लास के अंत में। चिपको आंदोलन, अरे इतना मारेंगे ना 4-4 गुना ढील कर देंगे, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, सुनो कविता, सुनो पहले। मैदान खाओ चलिए देखिए, एक वृक्ष की हत्या कितना सुंदर है रे।
ये कविता कितना सुंदर है। सुंदर बहुगुना कुछ ही था। सुंदर वन बहुगुना। सुंदर वन सुंदर लाल बहुगुना। बहुगुना। जो सही है अब ताली। देखो हम भाई बोले थे कि पीछे बताएंगे, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो आइए, सुंदरलाल बहुगुना भी ठीक है। और इस कहानी को, पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान के कौन सा गांव में शुरू हुआ था? खेड़ा गांव में हुआ था। हुआ था ना। हाँ। उत्तरांचल के भी 2 गांव में हुआ था, 4 गांव में, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के लिए जब खेड़ा में ऐसा कार्यक्रम चला, लोग पेड़ से चिपक गए कि मैं काटने नहीं दूंगी। अंगू का पेड़ था। पुरुष महिला सभी लोग बहुत अच्छा। आ गए उसमें। बोले क्या बात है भाई, महिलाएं सब बच्चे सहित आ गए कि नहीं काटने नहीं देंगे हम लोग पेड़ को। उस पर वहाँ का जो राजा था वो रोक लगा दिया। और प्रधानमंत्री भी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, वो जम्मू कश्मीर के जो जंगल है ना, उसको भी उन्होंने कितना 15 साल के लिए बंद करवा दिया कि कोई इसमें पेड़ नहीं काटेगा। क्यों? 15 साल में अधिक से अधिक खाना हो जाएगा ना। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम सब लोग बाध्य है, बचाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए कुमार नारायण ने कविता अपने जो शुरुआत की है क्या है। वो कहते हैं, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की बार लौटा तो देखा क्या? वह नहीं था। कौन नहीं था? पेड़ नहीं था। क्योंकि हमने पहले ही कह चुका है कि घर के आगे दरवाजे पर क्या था? किनारे में पेड़ था। और वह पेड़ वहां पर नहीं है। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है ना। बूढ़ा यानी कि एकदम पुराना पेड़ था, ठीक है। अब पुराना पेड़ रहेगा तो उसका जो छाल होता है वो कैसा होता है? पुराना हो जाता है, मटमैला हो जाता है, होता है कि नहीं। उसके अगर हाथ में लेकर ले, थोड़ा सा बल का प्रयोग करें तो क्या होता है? हाथ में आ जाता है वो, है ना। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। घर के बाहर दरवाजे पर जब भी हम कहीं से आते थे वो दरवाजा पर हमेशा खड़ा मिलता था। हम कहते थे ये मेरा घर का क्या है? चौकीदार है ना। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। पुराना चमड़ा अर्थात पेड़ पर लगा हुआ जो त्वचा होता है ना, उसका छिलका, अपनी भाषा में छिलका बोलते हैं, वह पुरानी चमड़ा का बना उसका शरीर। जैसे जैसे वो पुराना होता है उसकी त्वचा, उसका छिलका, उसका सल्क मोटा होता है और धीरे धीरे अपने पेड़ को छोड़ते चला जाता है। वही सख्त जान। अगर सख्त जान नहीं होती तो पेड़ क्या होता? अपने से पलट जाता ना। थोड़ी सी हवा का झोंका आता तो पलट जाता, गिर जाता, लेकिन वो पेड़ खड़ा है। झुर्रियादार तना, मैला कुचैला। झुर्रियादार, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, कोई भी महिला हो पुरुष हो, जब वो बूढ़ा हो जाता है ये सब क्या होता है? झुर्रियां लटक जाती है, हाथ पैर पूरा शरीर का लटकता है कि नहीं। अरे अपने दादा दादी को देखो ना, लटक जाता है कि नहीं लटक जाता है? जी सर। पुराना जब पेड़ होता है तो उसका भी तो वैसे ही होता है, है? राइफल से एक सूखी डाल। हमने पहले भी कहा कि वृक्ष की कोई डाली सूख गई, उसमें पत्तियां नहीं है, वो लटकी हुई है सीधी, वो लग रहा है कैसा? एक चौकीदार राइफल ताने हुए है ना। नो एंट्री भाई, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा मानो लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार पेड़ के ऊपर से छोटा सा, छोटी सी जगह में कोई डाली में 2-4 डाली में फूल पत्ती आ गई है। ऐसा लग रहा था कि पेड़ का क्या है? पगड़ी है ना। क्या लग रहा था? पगड़ी है। पाँव में फटा पुराना जूता, पाँव में फटा पुराना जूता। अरे तो बूढ़ा आदमी क्या नया कब पहनेगा भाई? वो तो पुराना ही पहनेगा ना, क्योंकि हम पुराना हो गए तो जूता भी तो पुराना पहनना है। लेकिन यहाँ वृक्ष से है तो वृक्ष जब पुराना हो गया तो उसका जड़ भी तो धीरे धीरे मिट्टी से निखर के बाहर आएगा, उसकी भी छिलका जो सल्क होता है वो भी पुराना हो जाएगा ना, है कि नहीं। वही करा फटा पुराना जूता, यानी कि पेड़ की जो जड़ें है ना वो भी अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है।
चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, है ना। चरमराता, हवा की झोंके जब चलती है ना, अब पेड़ की डाली जब एक दूसरे से टकराती है तो लगता है कि अब वो गिर चला, लेकिन बूढ़ा है, लेकिन अभी भी उसमें जान है ना, अभी भी उसमें है। पहले युग के कहने का मतलब जो बूढ़ा पुरानिया पहले वाला है ना, उनके सामने जरा बात करो, एक बार वो पकड़ ले, है ना। जैसे केकड़ा पकड़ा था ना बगला को, नहीं बगला पकड़ा। केकड़ा पकड़ा था ना बगला को, बगला बोलता था क्या, अरे भाई वो ऐसे झुक रहा था, है, वो अपना कला दिखा रहा था। मछली आकर बोली कि क्या बात है, आप यहाँ पर अकेले झुक रहे हैं, क्या बात है, क्या की चिंता है। तो बताया कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है, इतना सूखा पड़ रहा है, तालाब सूख रहा है, हम सोच रहे हैं कि आप लोग की क्या दशा होगी। सभी मछलियां विचार किया, करे तो हमारे बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं, तो चलो भाई तो क्या करें, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग को दूसरी जगह शिफ्ट कर दें, बड़े वाले में। तो सब में होड़ लग गई, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, है ना। अब क्या किया, अरे भाई बारी बारी से आओ ना, अभी थोड़ी ना सूख रहा है, अब मैं पहुंचा दूंगा ना। वो चोंच में एक को उठाता है, ले जाता है और उसको खा जाता है। उसकी जो कंकाल है ना मछलियां के, अब वो पहाड़ जैसा बन रहा है, टिल्ला जैसा हो गया। बारी आई केकड़े, केकड़ा बोला भाई हमें भी तो ले चलो। बगला बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। जब केकड़ा को उठाया लेके चला तो केकड़ा पूछता है कि बगला भाई ये बताओ कि वो क्या दिखाई दे रहा है। बगला बोलता है क्या, कह रहे वो कुछ नहीं है, वो सारी मछलियां को जो मैंने मार के खाया है ना, उसकी हड्डियां है और तुम्हें भी मार कर खाऊंगा। केकड़ा सोचता है तो हमें मार देगा, और केकड़ा का कितना कैंची होता है, दो, दोनों तरफ, है ना। वो ऐसे किया, धर लिया। अब बगला बोल रहा है कि छोड़ दो केकड़ा भाई, छोड़ दो। बोला अब हम तुमको छोड़ देंगे, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है ना। वो बगला को मार देता है, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, वो खड़ा है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, है ना। आप चलिए बॉर्डर पर नहीं गए हैं तो बॉर्डर फिल्म तो देखे होंगे, हैं? बीएसएफ का जवान फिल्में तो देखे होंगे, उसमें कैसे चौकन्ना रहता है, पूरा चौकन्ना रहता है वो। यहाँ नहीं, इसी बॉर्डर पर नहीं, बर्फ की चट्टानों पर भी वो अक्कड़पन रात दिखाते रहता है कि हम भी हैं, और वो चौकन्ना रहता है। अगर चौकन्ना नहीं रहेगा तो क्या होगा, मारा जाएगा ना, है? चौकन्ना रहता है। पेड़ भी उसी तरह से चौकन्ना खड़ा है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, चाहे कोई भी मौसम हो। अगर इस संसार में सबसे बड़ा महात्मा अगर कहा जाए, तपस्वी कहा जाए, दानी कहा जाए, तो किसे कहा जाएगा, पेड़ को ही कहा जाएगा। कहा जाएगा कि नहीं। महात्मा सर्दी, जाड़ा, गर्मी, बरसात किसी से कोई कपड़ा नहीं मांगता है, खड़ा रहता है। बाढ़ आई, पेड़ डूब गया, किसी से मदद नहीं मांगता है कि हमें बाहर कर दो। जब उसमें फल लगते हैं तो वो नीचे झुक जाती है उसकी डाली, बच्चे लोग, बड़े लोग सब उस पर ढेला मारते हैं, है ना। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, तू ढेला मार, हम तुम्हें मीठे मीठे फल देंगे। इससे बड़ा दानी कौन हो सकता है। हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, खाकी वर्दी अर्थात वही पुराने छिलके में, ठीक है, खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता कौन। रात के अंधेरे में यदि आप कहीं जा रहे हो, है ना, और उस रास्ते में यदि एक ठूठ पेड़ मिल जाए, ठूठ पेड़ मिल जाए, है ना, और अचानक से यदि आप उसको देख लीजिएगा, कोई है, कौन है, कौन है, अरे कोई रहेगा तभी बोलेगा ना, है ना। वो तो अक्खड़पन दिखाता खड़ा है, ठीक है, पैंट गीली इधर हो रही है कि अब तो गया काम से। लेकिन पेड़ तो पेड़ है ना,
अक्खड़ पानी की तरह पेड़ भी उसी तरह से लेखक के दरवाजे पर खड़ा रहता था, जो आज नहीं है। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। लेखक कहीं से भी आता था, है ना, गर्मी में धूप में अगर आप कहीं से आते हैं और रास्ते में एक छोटा मोटा भी पेड़ मिल जाता है तो थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं कि नहीं? ठंडी ठंडी हवा लगती है, हम बैठ जाते हैं, लेखक भी बैठ जाता था। लेकिन आज वह पेड़ उसकी छाया देने के लिए नहीं है, क्योंकि वह पेड़ तो बिक चुका, कट चुका, या काटकर कोई काम में लगा दिया गया। जब लेखक आया तो देखा कि वहां पर पेड़ है ही नहीं। दरअसल शुरू से ही था हमारे देशों में कहीं एक जानी दुश्मन। उनके मन में सवाल के घेरा, ऐसा घेरा बना रहा था कि यह जो पेड़ है ना, लगता है कि हम जाएंगे ना तो कोई ना कोई हमारा घर का आदमी इस पेड़ को काटेगा, जरूर काटेगा। और जो हमने मन में सोचा वही हुआ। जानी दुश्मन हमारा पेड़ कोई गांव का काटेगा, टोला मोहल्ला का काटेगा, जब भी काटेगा घर वाला ही काटेगा, है ना। कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। घर को बचाना है लुटेरों से, तो लुटेरों से बचाना है तो क्या रखना पड़ेगा? पेड़ लगाना पड़ेगा। अब क्यों? पेड़ क्या हमारा घर बचा देगा? हाँ बचाएगा ना, बचाएगा। रात में पेड़ पर पक्षी रहते हैं ना, और यदि आप पेड़ के पास पहुंचिएगा ना, थोड़ा सा भी आप आवाज दीजिएगा, पंख फड़फड़ा करके उड़ना शुरू होगा। अब आपको क्या करेगा? वार्निंग, चेतावनी दे देगा, मालिक कोई आ गया घर पर, है ना, एक्टिव हो जाओ। जगा दिया कि नहीं? आखिर वो पेड़ वहां पर नहीं होता तो जगाता कौन? है ना। शहर को बचाना है नादीरों से। नादीरों किसको बोला जाता है? मुंशी, पटवारी, ठेकेदार, ये सब है ना। अब शहर को जैसे कैसे बचाएगा बता देते हैं। छोटा सा उदाहरण, शहर में बड़े बड़े उद्योग धंधे बन रहे हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, है ना, बिल्डिंगें बन रही है, तो क्या उसमें लकड़ी की जरूरत नहीं होती है? सेंटिंग किस चीज की होती है? लकड़ियों से तो होती है। अब आप बताइए वो लकड़ियां कहां से आएगी? कहीं कोई फैक्ट्री है उससे बनता है क्या? वो जंगल को ही काटेगा ना, जंगल को काट कर ही लाएगा, है कि नहीं? देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो अगर देश को देश के दुश्मन से बचाना है तो क्या करना होगा? अपने आप खड़ा रहना होगा। कम से कम एक दिन में कम से कम 1 घंटा अपने देश के लिए देना होगा। चलो 1 घंटा नहीं हुआ तो साल में 1 दिन तो दान कर दो देश के प्रति, समाज सेवा में कुछ काम तो कर दो, देश बचेगा। हम कहते हैं कि हमारे देश को बचाने के लिए सेना है ना, सेना के जवान है वो बचाएंगे, गलत बात है। सेना का जवान कितना बचाएंगे? उनका सहारा यदि हम नहीं दें, मदद नहीं करें तो क्या कर लेंगे? वो नहीं बचा पाएंगे। उसी प्रकार अगर देश को बचाना है नादीरों से तो वृक्ष को काटने से रोकना होगा। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदी नाला कब हो जाएगी? जब वर्षा ही नहीं होगी, वो नदियां सूख जाएगी, तो नाला नहीं होगा तो क्या होगा? नाला होगा। आज हम बताते हैं हमारे गांव की जो नदी है, गांव से पश्चिम नदी है, जब हम आप लोग की उम्र के थे तो उसमें भयानक भयानक बाढ़ आती थी, भयानक बाढ़ आती थी, गांव पर पानी चढ़ जाता था, है ना। रात में उठ करके देखते थे कहीं पानी, घर में पानी घुस गया है। आज आप लोग भी उसी उम्र से हैं जिस उम्र से हम गुजर चुके हैं। क्या आप लोग उस नदी में बाढ़ देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। सपना, बाढ़ का सपना तो फिल्म में या दूर संचार में, समाचार में कि हाँ उत्तरी बिहार में बाढ़ आया, उसमें देख लेते हैं। क्यों हुआ ऐसा? बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बाढ़ नहीं आ रही है। हवा को धुआं हो जाने से,
हवा को धुआं हो जाने से, अर्थात कल कारखाने, चूल्हा, चिमनी भट्ठा, इस सबसे जो धुआं निकल रहा है, अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो कहाँ जाएगा? पर्यावरण को दूषित करेगा ना, वही तो करेगा। और अगर पेड़ पौधे अधिक हो तो क्या करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेंगे और बदले में हमें क्या? जीवन दान के रूप में ऑक्सीजन प्रस्तुत करेंगे। वो देंगे ऑक्सीजन और हमारी जिंदगी चलेगी। यही तो होगा। हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, जब पर्यावरण ही दूषित हो जाएगी तो पेड़ पौधे भी दूषित हो जाएंगे, जो भी हम फसल लगाएंगे दूषित हो जाएंगे। अब जब वो अनाज को खाएंगे, जहरीला अनाज को, तो हमारा शरीर भी तो जहर से भर जाएगा, हम कहाँ बचेंगे? एक कहावत है ना, बिन पानी सब सून, है ना। और मैं कहता हूं क्या? बिन पानी नहीं, बिन वृक्ष सब सून। पानी तो तब होगा जब वृक्ष होगा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे होंगे, तभी तो बारिश होगी। क्या है ये खुल जा सिम सिम थोड़े ना है कि जाएंगे खेत में और कहेंगे इंद्र भगवान बरस जा, बढ़ जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए हम सबको प्रण करना है कि जहां कहीं भी खेत हो, मेड़ हो, छतरी हो, जहां नहीं कुछ है वहां कम से कम पेड़ लगाना चाहिए। कम से कम वहां कुछ अगर पैदा नहीं हो रहा है तो पेड़ बड़ा होगा, फलदार पेड़ रहेगा तो हमें क्या क्या मिलेगी? फल मिलेगी, लकड़ियां मिलेगी और जलावन की भी लकड़ी हो जाएगी, है ना। फल बेचेंगे पैसा भी हो जाएगा, जड़ी बूटी के काम में भी आ सकता है वैसा अगर पौधा होगा तो। और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। लोग कहते हैं क्या? एक पंथ दो काज, दरवाजे बना लेंगे, है ना। एक रास्ते पर जा रहे हैं और दो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है? हमने एक वृक्ष लगाया और कई तरह की आमदनी उससे ले ली, यहाँ तक कि जिंदगी भी ले लिया थोड़ा देर के लिए। हम जो घर बना रहे हैं, काठ की जो कुर्सी है, गेट है या खिड़की है, ये जो लगा रहे हैं, इसके जगह पर हम धातु की लगा देंगे, लोहे का लगा लेंगे, कम से कम उतनी लकड़ियां तो बचेगी। इसलिए यहां पर लेखक जो कह रहे हैं वो अपने भाव से बताना चाह रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि वृक्ष बचाओ देश बचाओ, है ना। अगर वृक्ष नहीं है तो देश नहीं है। अरे देश तो तब होगा ना जब हम रहेंगे, हम ही नहीं है तो देश कहाँ है? इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष क्या करना है? लगाना है, जंगल को काटने से रोकना है। और जो चिपको आंदोलन शुरुआत किए थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे, जंगल मरुस्थल हो जाएगी, तो जंगल ही मरुस्थल नहीं हो जाएगी, हमारा खेत खलिहान सब मरुस्थल हो जाएगा, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य को भी बचाना है ना। इसलिए हमको जंगल बचाना होगा। जंगल है, अब देखिए ना, लोग कहते हैं ना कि जंगल से पशु, शाकाहारी पशु आ गए, हमारा मकई खा गया, मेरा बादाम था वो खा गया, मेरा भुट्टा था वो खा गया, आलू था वो कर दिया। ठीक है, क्यों हो रहा है? हम जंगल को काट रहे हैं। जब काट रहे हैं उसके परिवेश को हम नष्ट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इधर ही आएगा ना। एक समय था हम उसे बर्बाद कर रहे थे, आज उसका पारी है, वो हमें बर्बाद कर रहा है कि नहीं? बस मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कविता में आप जो देखे एक वृक्ष की हत्या, तो बताइए कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 में, है ना। और उन्होंने जो कविताएं जो लिखी है, ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं एक वृक्ष की हत्या, वो कहां से लिया गया? किस कविता से? इन दिनों से लिया गया है। इसमें से बउआ बाबू आपको पूछेगा कि जैसे हम तुम कविता किन की रचना है?
कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की ऑप्शन में रहेगा, मार देना है ना। अथवा कुंवर नारायण की रचना इनमें से कौन है? कोई एक कविता डाल देगा, है ना, कोई भी डाल देगा, चक्रव्यूह, परिवेश, समतुल्य, कोई दूसरा नहीं, हिंदी नो, कोई भी डाल देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन है, तो जो सही रहेगा उसमें मानना है। कुंवर नारायण द्वारा लिखित कहानी इसमें से कौन सी है? चार दिया हुआ रहेगा और इसमें आपको देना है क्या? आकारों के आसपास। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रश्न उत्तर